नमस्कार दोस्तों। आप जानते हैं एक नया प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया है लीगल डिस्कशन के बारे में, जिसमें आप लोगों को जानकारी होगी नए नए तरह के केसेस के बारे में, क्या क्या घटनाएं चल रही हैं, क्या क्या कोर्ट्स में डिसीजन आ रहे हैं, किस तरह से कोर्ट्स में डिसीजंस लिए जा रहे हैं और क्या उनका इफेक्ट पब्लिक पे होगा। तो इस तरह के डिस्कशन पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। जैसे हम फाइनेंस के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे कोर्ट्स के जो केसेस हैं उसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें भी तो पता चले कि हमारा संविधान क्या कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आर्टिकल्स क्या होते हैं, एक्ट्स क्या होते हैं। रिसेंटली एक केस तो मैंने कल बताया ही था, शर्जी इमाम वाला, जिसमें लोग बहुत नाराज हो रहे हैं कि भाई उन लोगों को बेल क्यों नहीं मिली 5 साल के बाद भी। उसका काफी लंबा एक चर्चा करी हम लोगों ने कल। इसी तरह का एक केस और था जिसमें एक साउथ का एक मद्रास का केस है, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने उसको डिसीजन दिया कि भाई 2 पेटिशनर थे, उन्होंने रिट दायर करी कि भाई एक मंदिर है, तिरुपनकुंद्रम नाम की एक हिल है, एक ऐसी पहाड़ी है जिसपे मंदिर है। उस मंदिर में दिया जलाने का जो था उसके लिए परमिशन लेनी पड़ी, क्योंकि वो बंद ही करा दिया। उसके नीचे एक दरगाह पड़ती है, दरगाह से जाते हैं लोग बाग, ऊपर चढ़ते हैं, हिल पे चढ़ते हैं और दिया जलाते हैं। साल में एक बार ही दिया जलाते हैं और वो एक बड़ा दिया होता है। अब आप ये मान के चलते होंगे कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो धर्म के बारे में ज्यादा बोलती है या ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है। सब तरह की जो सरकारें, स्टेट की अलग अलग सरकारें, सब इस तरह का काम करती हैं। तो जो मैं आज बताने जा रहा हूं वो है आपकी तमिलनाडु की सरकार, जो है डीएमके की जो सरकार है, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो उसने ये कहा कि साहब अगर ये दिए जलाए जाएंगे, साल में एक बार जो जलाया जाता है, काफी बड़ा दिया है जो पहाड़ी पर जलाया जाएगा, तो उससे दंगे हो जाएंगे, उससे इश्यूज हो जाएंगे बहुत बड़े बड़े। मतलब जो दरगाह थी वो हजरत बादशाह सिकंदर औलिया की दरगाह थी, जिसकी वजह से ये सारा बात कही जा रही थी कि भाई उस मंदिर में दिया नहीं जला जाएगा। सिंगल बेंच ने डिसीजन लिया, सिंगल बेंच थी जजेस की, उसने डिसीजन लिया। हालांकि उसमें 2 जजेस थे। जजेस का नाम था जी जयचंद्रन और के रामचंद्रन। तो इन लोगों ने डिसीजन लिया और उन्होंने ये कहा कि भाई तुम ये भूत खामे खाम में दिए जलाने को एक भूत मत बनाओ जिससे कि कोई दंगा हो जाए। ये स्टेट की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। तो इसको रफा दफा कर दिया और डीएमके ने अपना मुंह दिखा के वापस आ गई। हालांकि उसने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट तक वो लोग जाएंगे और बीजेपी ने भी इसका पुरजोर खंडन किया। जैसे कि आप जानते ही हैं, उन्होंने कहा कि भाई क्यों नहीं जलाने दे रहे, तो इस तरह की बात हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था कि किस तरह से सरकारें धार्मिक उन्माद बढ़ा के, किसी तरह से पोलराइजेशन करके, पब्लिक को दूर दूर करके, और कैसे अपना वोट बटोरना चाहती है और मैं वोट रखना चाहती हूं। कई बार तो अजीब सा लगता है कि जो डेमोक्रेसी है वो नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से है क्या? मतलब जिसका संख्या ज्यादा है उसके हिसाब से डिसीजन होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये तो आप अच्छी स्थिति समझिए कि कोर्ट्स है जिसकी वजह से सब डिसीजन होता है, वरना जहां किसी का नंबर ज्यादा है तो आप एक दीप भी जला नहीं सकते। आप जानते होंगे एन बीरेन सिंह को। एन बीरेन सिंह कौन थे? चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा, जो अब बर्खास्त कर दिए गए हैं और उनकी जगह पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है, यानी कि राष्ट्रपति शासन लग गया है। उनकी एक 2023 में उन्होंने एक भाषण दिया था और उन पे चार्जेस लगे थे कि उन्होंने कहीं ना कहीं दंगे भड़काए और उनका बड़ा मतलब बहुत ही वायलेंट एक वो था, भाषण था। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ऑडियो क्लिप मंगाई, ऑडियो क्लिप आई है, 48 मिनट की ऑडियो क्लिप है। पुलिस ने तो पहले छेड़छाड़ करके दे दी उसको, पर उसको कंप्लीट माना नहीं गया और जो पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया वो थोड़ा सा ऐसे ही था, काट छाट के उन्होंने दिया, जो त्रिपुरा की पुलिस है। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया है
कि एनएफएसयू जो होती है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है, उसको ऑर्डर दिया है कि ये क्लिप भेजो, क्या ये उनके वॉइस सैंपल से मिलती है कि नहीं मिलती, एन बीरेन सिंह की, क्या ये उन्हीं की आवाज है। अगर उन्हीं की आवाज है तो इसको क्लियर करो और इसकी एक रिपोर्ट पेश करो सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है एनएफएसयू को। तो अब अगर इनकी आवाज पहचानी जाती है और इनका नाम अगर आता है तो आप जान सकते हैं कि सजा मिल सकती है इनको, एन बीरेन सिंह को भी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बढ़िया डिसीजन था और अभी तो रिपोर्ट आना बाकी है, देखते हैं क्या होता है। हालांकि छेड़छाड़ अभी भी हो सकती है पॉलिटिकल लेवल पे भी, पर मैं इसको बोलना नहीं चाहता। हमें विश्वास है कि एजेंसी सही तरीके से काम करेंगी और सही तरह की रिपोर्ट आएगी। अच्छा, जो रिट दायर करी थी वो करी थी एक मानवाधिकार संगठन था कुकीज का, वो जो वहां पे जनजाति है जो त्रिपुरा में, उसकी रिट दायर करी थी। उसके एवज में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है एनएफएसयू को उस एन बीरेन सिंह के वॉइस के जो सैंपल्स है उनको भेजने का। आप जानते हैं एक बहुत बढ़िया तमाशा चल रहा है बंगाल में और बहुत पहले से ही चल रहा है। आप सर की बात लें या कुछ और बात लें, जनगणना की बात लें या मैडम बनर्जी की बात करें, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बीच में काफी खींचातानी मच रही है, आप जानते ही हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था कि ईडी गई थी वहां पे जांच करने के लिए, जो उनका ऑफिस है उनकी पार्टी का, बनर्जी की पार्टी का, ममता बनर्जी की। तो उसमें जाके ईडी ने छापा मारा और उन्होंने काफी चीजें इकट्ठी करी, जिसमें आपके फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं और भी काफी चीजें, डॉक्यूमेंट्स हैं, और उसको अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेने के बाद बनर्जी खुद आई और उन्होंने ईडी से छीन लिया। और अब एक नया तमाशा स्टार्ट हो गया। उन्होंने दंगा करा, जो भी करा, सड़कों पे गई हैं, अब वो प्रोटेस्ट भी कर रही है। हालांकि उन्होंने सारी चीजें ले ली वापस, ईडी गई हाई कोर्ट में, अब ये जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये तमाशा चल रहा है। अब हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने लगी है सरकारें। तो आप जान सकते हैं कि जिस तरह से ये सब चल रहा है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की क्या वैल्यू रह गई है, कितनी वैल्यू हो गई है। मतलब सरकारें आपस में लड़ रही हैं और ये देश के लिए कितना घातक है आप सोच सकते हैं। अगर सारे के सारे कोर्ट्स इन्हीं की लड़ाइयों में लगे रहे तो नॉर्मल आदमी के केसेस कब कैसे सुलझा पाएंगे। इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करते हैं कि कितना लोड है और किस तरह से काम कर रहे हैं कोर्ट्स भी। जैसा आप जानते ही हैं, पहले भी हम लोगों ने ये डिस्कशन किया कि बहुत सारे केसेस ऐसे हो रहे हैं जो बड़े बड़े डिस्कशंस में, बड़े बड़ी बहसों में फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं उनका डिसीजन डिले होता है। डिसीजन डिले होने के कारण लोगों को बहुत सारी असुविधाएं होती हैं, बहुत सारे उनको प्रॉब्लम आती है और वो बहुत सारी चीजें फेस करते हैं। जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सूर्यकांत जी, वो ये नहीं चाहते कि भाई किसी तरह लोगों का या गरीब लोगों का टाइम वेस्ट हो, और वो कहीं ना कहीं सीमित करना चाहते हैं। हालांकि एक अभी रिसेंटली केस हुआ था जिसमें आवारा कुत्तों के बारे में एक केस था, उस पर लोगों ने रिट दायर करी थी, पिटीशन दायर करी थी। कई जजेस ने उसका टाइम नहीं दिया कि भाई 3 मिनट के अंदर अंदर डिस्कशन होना चाहिए, मना कर दिया उन लोगों ने। तो ये कहीं ना कहीं सारे जो जुडिशियल सिस्टम जो है उसको अफेक्ट कर रहा है। अगर इस पे कंट्रोल नहीं करा गया तो जिस हिसाब से केसेस है, 2.5 से 3 लाख तो केसेस हैं कम से कम। अब आप केशवनंदन भारती वाला केस तो जानते होंगे, उसमें 700 पेजेस का एक ऑर्डर आया था। तो मैं आपसे समय सीमा की भी बात कर रहा हूं और जो कठिन जो इसकी प्रक्रिया है ऑर्डर देने की, जिसे लंबे लंबे पेजेस, इतने ज्यादा पेजेस कि आप एक नॉर्मल आदमी पढ़ ही नहीं सकता। केशवनंदन भारती में 700 पेजेस का केस था। आधार का एक इस तरह का केस था जिसमें 1000 पेजेस थे ऑर्डर में। और जो ये अपना मंदिर बनाया, अयोध्या का जो मंदिर बनाता है रामलला का, उसमें 1400 पेजेस का केस था। अब इतने बड़े अगर ऑर्डर्स डालने लग गए तो कैसे काम चलेगा, मतलब आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। रही बात बहसों की, तो बहस जो होती है
अगर एक विकसित देश की बात करें, कोई भी विकसित देश पकड़ लें, 30 मिनट से ज्यादा होनी नहीं चाहिए, 30 मिनट से ज्यादा होती नहीं, और वो एक बार टाइम देते हैं, डिस्कशन करके खत्म होता है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो कितनी कितनी लंबी बहसें चलती रहती हैं, जिसका कोई कोई तोड़ ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है, और बहस होने के बाद फिर अगले बार फिर बहस होती है। तो इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहते हैं, पर वो कंट्रोल हो नहीं पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लंबी बहसें बहुत बड़ा एक 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 गलत कैरेक्टरिस्टिक बनता जा रहा है जुडिशरी का। इसको कंट्रोल भी करना चाहते हैं, पर कंट्रोल हो नहीं पा रहा। केसेस बढ़ते जा रहे हैं, चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, और दूसरी तरफ सब लोग ट्राई कर रहे हैं कि इसको किसी तरह से आसान बनाया जाए, इजी बनाया जाए, लोगों के फेवर में बनाया जाए। तो ये एक चर्चा का विषय है जिसको हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं, और आपसे भी चाहते हैं कि आप अपना राय और मशवरा दें। तो ये 4 टॉपिक्स मैं आपके सामने लेके आया। कल मैंने आपको 2 केसेस के लिए बोला था, पर 2 केसेस कल हो नहीं पाए थे, इसलिए क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, तो मैंने इसको थोड़ा इस वाले एपिसोड में ले लिया, जिससे कि आप इसको समझ सकें। तो ये दूसरा केस जो मैंने बताया था वो था। एक और टॉपिक, एक और डिस्कशन कर लेते हैं, वो नॉलेज सेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि जो बच्चे AIB का एग्जाम दे रहे हैं, AIB 20 का एग्जाम दिया, उनके कई कंडीशनल रिजल्ट्स आए। कंडीशनल रिजल्ट्स क्या बोलते हैं कि भाई उनके कोई कंडीशन आ गई कि भाई ये डॉक्यूमेंट अपलोड करो, या ये चीज करो, या ये बार काउंसिल का ये सर्टिफिकेट लाओ, इस तरह के कंडीशनल हुए हैं। तो आप उससे ज्यादा घबराइए मत। आपने या तो फॉर्म भरते समय पूरे डॉक्यूमेंट्स लगाए नहीं होंगे, और अगर अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं तो वो जो चीज मांग रहे हैं उनसे बात कर लीजिए। कॉल सेंटर ऑलरेडी है, आप उनसे फोन पे भी बात कर सकते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी कुछ ही दिनों से ये हुआ है कि जो बच्चे अभी लॉ भी कर रहे हैं, LLB का 3rd ईयर भी कर रहे हैं, तो भी उनको अलाउड कर दिया है कि वो अपना AIB का एग्जाम दे सके। तो उस टाइम भी कंडीशनल पास माना जाता है, मतलब उनको कंडीशनली पास माना जाता है जब तक कि वो अपलोड ना करें। किस तरह वो उनसे कैसे डॉक्यूमेंट्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं, वो है जैसे बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन वगैरह। तो आप एक बार अपलोड कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। वैसे जो COP जो है, जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, वो आप जानते हैं 6 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। हमारे केस में तो जो 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 बार काउंसिल ऑफ राजस्थान है वो तो वैसे ही भेज देती है, रजिस्ट्री के माध्यम से भेज देती है, इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिनके कंडीशनल पासिंग जो हुई है कि भाई ये नोट, तो उनके केस में आपको वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने ही पड़ेंगे जो वो मांग रहे हैं, उसमें कोई कोताही ना बरते, उसके बिना वो पासिंग करेंगे भी नहीं। और कंडीशनल पासिंग, अगर आपने वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया तो आपका पास होना बेकार माना जाएगा, फिर से आपको एग्जाम देना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसको आप जल्दी से जल्दी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करें। अगर आप पूरा करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, और बहुत जल्दी आप लोग अपना जो आप चाहते हैं, COP जो चाहते हैं, वो आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को इसी तरह से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।